आज 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। 7 देशों के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस बार श्रीलंका कर रहा है मेजबानी। भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को होगी 2+2 वार्ता। सूत्रों के मुताबिक वॉशिंगटन में होने वाली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। 2+2 वार्ता से पहले अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह इस हफ्ते आएंगे भारत। हफ्ते भर में अमेरिका के किसी सीनियर अधिकारी की दूसरी ये यात्रा है। आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी तय करेंगे इसकी अध्यक्षता और आज सीसीईए की भी बैठक होनी है। देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे। लखनऊ में सेना के दफ्तर में आज होगी हाई लेवल मीटिंग। चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर भारत की सैनिक तैयारियों का जायजा लेंगे सेना अध्यक्ष। दुनिया के मौजूदा हालात से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। बुर्के में आई एक महिला ने पेट्रोल बम फेंका। पेट्रोल बम फटने के बाद सीआरपीएफ कैंप के एक हिस्से में आग लग गई। मौके से फरार हो गई महिला। सीआरपीएफ के जवानों ने समय रहते आग को बुझाया। सीसीटीवी में कैद हुई महिला को खोजने के लिए चलाया गया सर्च ऑपरेशन। यूपीए का नेतृत्व करने के सवाल पर एनसीपी और कांग्रेस आमने सामने। एनसीपी के यूथ विंग की मांग, कहा शरद पवार को यूपीए लीड करने का वक्त आ चुका है। कांग्रेस ने एनसीपी को दिया जवाब, कहा पवार बड़े नेता लेकिन मोदी से मुकाबला सिर्फ सोनिया गांधी कर सकती हैं। शिवसेना विधायक तानाजी सावंत का कांग्रेस एनसीपी पर निशाना, कहा शिवसेना के साथ गठबंधन में 2M बर्ताव हो रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत से मिले बीजेपी सांसद वरुण गांधी। राउत के घर 3 घंटे तक बातचीत हुई। यूपी विधानसभा के स्पीकर बने सतीश महाना निर्विरोध चुने गए। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। सीएम योगी का यूपी के पूर्ण विकास पर फोकस, बोले जनता के विश्वास पर खरा उतरना होगा। विधानसभा में अखिलेश यादव का बयान, कहा विपक्ष को जितना मौका मिलेगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। अखिलेश यादव के स्पीकर को सलाह, विपक्ष के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। आप राइट साइड से आए, ध्यान आपको लेफ्ट साइड का रखना है। सपा की सहयोगी पार्टियों के साथ मीटिंग में नहीं आए शिवपाल यादव। अखिलेश से नाराजगी की है चर्चा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर से लगाई रोक। गोरखपुर में दंगे की साजिश के आरोप में 14 गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में सपा के कई नेता हैं। ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग से उपद्रवियों को हो रही पहचान। 56 के खिलाफ नामजद, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा सपा का काम अराजकता फैलाना, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी चुनाव की समीक्षा के लिए आरएलडी ने बनाई 3 सदस्यों की एक कमेटी। 15 अप्रैल तक जमा करनी होगी रिपोर्ट। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर कसा ईडी का शिकंजा। जांच एजेंसी ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा और पत्नी की बहन मेनका को भी पूछताछ के लिए बुलाया। मंगलवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए अभिषेक बनर्जी। माइनिंग स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए था सम्मन। बंगाल के सांसदों से अब गुरुवार को मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहले बुधवार को ये मुलाकात होनी थी। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को निमंत्रण भेजा। प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था पर बातचीत के लिए बुलाया है। टीएमसी विधायक की धमकी पर बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा ने कहा बम बारूद के ढेर पर बैठा है बंगाल। चुनाव आयोग से मिला बंगाल बीजेपी का डेलीगेशन। टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत की। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार। चुनाव आयोग ने दिया कार्रवाई का भरोसा। बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष की चुनाव आयोग से मांग, टीएमसी विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बंगाल बीजेपी ने आसनसोल सीपी को लिखा खत। टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने की मांग की। ममता के एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा था बीजेपी को वोट देंगे तो उन्हें देख लेंगे। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक घर में बम विस्फोट। ब्लास्ट में घर का मालिक बुरी तरह से जख्मी हुआ। पुलिस कर रही मामले की जांच। एमपी के इंदौर में एक मकान मालिक पर किराएदार का आरोप, घर में प्रधानमंत्री की फोटो लगाने से रोकने का आरोप लगाया। यूसुफ नाम के किराएदार ने पुलिस से मकान मालिक याकूब और सुल्तान के बारे में लिखी शिकायत दी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब हलाल पर विवाद। हिंदू संगठनों ने हलाल मीट के बहिष्कार की अपील की। बीजेपी महासचिव सीटी रवि के बयान ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। हलाल मीट को इकोनॉमिक जिहाद बताया। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर आरती को लेकर भी छिड़ी बहस। विश्व हिंदू परिषद ने आरती से सलाम शब्द को फौरन हटाने के लिए कहा। त्रिशूर में मुस्लिम डांसर को नहीं मिली मंदिर में उत्सव में भरतनाट्यम करने की इजाजत। फेसबुक पर किया खुलासा। मंदिर प्रशासन ने माना गैर हिंदू होने की वजह से मानसिया को नहीं दिया गया उत्सव में भरतनाट्यम का मौका।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, मंदिर उत्सव में मुस्लिम डांसर को इजाजत नहीं देना दुखद है। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर दस्तखत किए। असम मेघालय में समझौते पर बोले गृहमंत्री, कहा करीब 70% सीमा मुक्त हुई। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा का बयान, जिन बाकी जगहों पर विवाद है उन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले 6 विवादित जगहों का जल्द हल निकाल लेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, पीएम को असम आने का न्योता दिया। दिल्ली के 3 नगर निगमों के विलय वाले बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। बिल पास होने के बाद तीनों निगम मिलकर एक हो जाएंगे। लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पीड़ित परिवारों ने दाखिल की है याचिका। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीवर की जहरीली गैस के चपेट में आकर एमटीएनएल के 3 कर्मचारी समेत 4 लोगों की जान चली गई। सीवर में काम करने के लिए उतरे एमटीएनएल के तीनों कर्मियों को बचाने के लिए उतरा था रिक्शे का ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर की भी जान चली गई। जेसीबी मशीन के जरिए सीवर को चौड़ा करके तोड़ा गया। एनडीआरएफ के जवान को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, लेकिन नहीं बचा जा सकी किसी की जान। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पुलिस के मुताबिक बहादुरी दिखाने के लिए रिक्शा चालक के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। रायबरेली में सीवर लाइन साफ करते हुए 2 मजदूरों की जान गई। सीएम योगी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। युद्ध के 35वें दिन रूस का बड़ा ऐलान, कहा यूक्रेन से बातचीत के मद्देनजर कीव के आसपास कम कर दिया जाएगा सैन्य अभियान। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस से बातचीत में मिले सकारात्मक संकेत, लेकिन रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस के ऐलान पर जो बाइडेन की प्रतिक्रिया, कहा रूस की घोषणा पर अमेरिका की नजर है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच हुई बातचीत, यूक्रेन ने रूस को दिया सुरक्षा गारंटी समझौते का प्रस्ताव। यूक्रेन के सुरक्षा गारंटी के बदले तटस्थ होने का प्रस्ताव, कहा यूक्रेन किसी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन ने वार्ता में साफ किया, प्रस्ताव पूर्ण युद्ध विराम की स्थिति में ही लागू होगा। 3 घंटे तक चली बातचीत। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने जानकारी दी, पुतिन और जेलेंस्की की बैठक संभव है। माइकोलेव शहर की एक इमारत में गिरा रॉकेट, 7 लोगों की जान गई। रॉकेट हमले के बाद आसपास फैला मलबा, कई इमारतों को खाली करवाया गया। रूसी टीवी चैनल आरटीआर ने जारी किया मारियोपोल में लड़ाई का वीडियो। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की जानें गई। मारियोपोल को कब्जे में लेने की लड़ाई में 1 महीने से जारी है। अब हाउस टू हाउस फाइट कर रहे हैं दोनों देशों के सैनिक। इरपिन में रूसी हमले से चर्च को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन में अब तक 60 धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने इरपिन के ज्यादातर हिस्सों पर फिर से कब्जे का दावा किया, कहा सैनिकों का हौसला बुलंद है। कीव के आसपास यूक्रेन का एक सैन्य तेल डिपो बर्बाद हुआ, रूस ने क्रूज मिसाइल से उड़ाया। लवीव के पास यूक्रेनी सैनिकों की टैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, छापामार युद्ध की ट्रेनिंग की। फ्रांस पहुंचे 1600 यूक्रेनी रिफ्यूजी, फिलहाल एक फेरी बोट में काट रहे हैं अपना वक्त। टर्की की राजधानी में रूस के खिलाफ प्रदर्शन, यूक्रेन से हटने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस के उद्योगपति रोमन अब्रामोविच ने युद्ध के बाद मदद का वादा किया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, युद्ध खत्म करने के मामले को कूटनीतिक हल करने के लिए कहा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 95 नए केस मिले, किसी मरीज की जान नहीं गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 103 नए केस मिले। राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब 960 है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में जानकारी दी, कोवैक्सीन की बूस्टर डोज के बाद एंटीबॉडी में इजाफा हो रहा है। चीन के शंघाई में लगा 1 हफ्ते का लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद दिया गया फैसला। नोएडा में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, 4 दिन से घर में पड़ा था शव, घर का मालिक है लापता। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस ने छात्रा की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया, बाबा खान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छात्रा की हत्या के बाद उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई, छात्रा का शव लटका हुआ बरामद हुआ था। कोच्चि से 80 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने गांजे के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के मेवात में 1 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 6 लोग पकड़े गए। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को वोटिंग होगी, 31 मार्च को नेशनल असेंबली में होगी बहस। इजराइल में बाइक सवार हमलावर ने भीड़ पर चलाई गोलियां, 4 लोगों की जान गई, हमलावर मारा गया। इजराइल में हफ्ते भर में तीसरा यह आतंकी हमला। इजरायली पीएम ने कहा उनका देश अरब आतंकवाद की लहर की जकड़ में है। पेंसिल्वेनिया में भारी बर्फबारी से बड़ा हादसा, एक के बाद एक टकराई 60 गाड़ियां, 3 लोगों की जान गई। गाड़ियों के टकराने के बाद कई गाड़ियों में आग लगी, करीब 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 412वां मिशन लॉन्च किया, अंतरिक्ष में भेजे गए एक साथ 2 सैटेलाइट। अमेरिका के अटलांटिक रीजन में फंसा ताइवान का मालवाहक जहाज 2 हफ्ते से निकालने की कोशिशें जारी हैं।
आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मैच कोलकाता ने पहले मैच में चेन्नई को दी थी शिकस्त। पंजाब किंग्स से अपना पहला मैच हार चुका है बैंगलोर। राजस्थान रॉयल्स ने कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, 61 रनों से मात दी। राजस्थान के जीत के हीरो रहे कप्तान संजू सैमसन, प्लेयर ऑफ द मैच बने। सैमसन ने 27 गेंद में 55 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अपनी पारी के दौरान संजू ने 5 छक्के और 3 चौके लगाए। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 210 रन बनाए। सैमसन के अलावा जोस बटलर ने 35, हेटमायर ने 32 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद 7 विकेट खोकर 149 रन ही बना सकी। हैदराबाद ने खराब शुरुआत की, 37 रन के अंदर 5 विकेट गिर चुके थे। हैदराबाद की तरफ से मार्करम ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 40 और शेफर्ड ने 24 रन की पारी खेली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।